अब कर्नाटक की बात करते हैं। आज ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कल इस्तीफा देंगे। नई सरकार का गठन 30 मई को हो सकता है और डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धरामैया ने गवर्नर से कल मिलने का वक्त मांगा है। कल सुबह सुबह सिद्धरामैया ने अपने सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट के बाद सिद्धरामैया गवर्नर से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि जो विधायक सिद्धरामैया के सपोर्टर हैं वो अभी भी बदलाव नहीं चाहते। आज कांग्रेस के कई विधायकों ने सिद्धरामैया से मिलकर टफ स्टैंड लेने को कहा, पार्टी हाईकमान के सामने खुलकर अपनी बात रखने को कहा, लेकिन सिद्धरामैया ने साफ साफ कह दिया वो ये सब करने के मूड में नहीं है। आगे उनकी रणनीति क्या है इसके बारे में कल इस्तीफा देने के बाद ही बोलेंगे। यानी यह तो तय है कि कर्नाटक में बदलाव होगा। अब सिर्फ एक ही सवाल है, सिद्धरामैया बेंगलुरु से दिल्ली आएंगे या नहीं, राज्यसभा की मेंबरशिप का ऑफर मंजूर करेंगे या नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय, ये तो लगभग तय है, आपने कल ही बता दिया था कि सिद्धरामैया को हटाया जाएगा। अब आगे क्या डेवलपमेंट है, क्या खबर है आपके पास? देखिए, कल सुबह 11 बजे का वक्त उन्हें मिला है गवर्नर से और इससे पहले ब्रेकफास्ट मीटिंग उन्होंने तमाम विधायकों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ जो है वो बुलाई है। एक तरीके से एक ट्रेडिशन है, उसमें एक फेयरवेल स्पीच लोग बात जो है वो अपनी रखते हैं और उसके बाद वो गवर्नर से मिलेंगे, अपना इस्तीफा देंगे और फिर आगे कांग्रेस पार्टी CLP की बैठक बुलाएगी और फिर नए जो मुख्यमंत्री हैं उनका चयन किया जाएगा। ऑफर जरूर उनको दिया गया है। अब कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की तरफ से जो उनको ऑफर दिया गया है वो ये है कि वो दिल्ली आ जाएं, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के बतौर नेता विपक्ष जिम्मेदारी संभालें और 2029 में भी एक बड़ा अहम किरदार OBC चेहरा होने के नाते राष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस उनके लिए देख रही है। साथ ही उनके बेटे यतेंद्र को राज्य में डिप्टी CM की पोस्ट देने की तैयारी चल रही है। लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरामैया को ऑफर जरूर दिया गया, उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। उस समय भी मीटिंग में उन्होंने कहा था नेशनल पॉलिटिक्स में आने का कोई एम्बिशन नहीं है। हालांकि पार्टी ने उन्हें हफ्ते भर का समय दिया था कि वो सोच लें और अगर उनके पास कोई ऑप्शन है तो उस ऑप्शन के साथ वो पार्टी को वो KC वेणुगोपाल के साथ संपर्क करके बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं अगर ये ऑप्शन उन्हें मंजूर नहीं है। अभी सूत्रों के मुताबिक कोई रीच आउट सिद्धरामैया की तरफ से नहीं हुआ है, कोई अपनी तरफ से कोई ऑप्शन या जो एक्सेप्टेंस हो द ऑफर दैट वाज गिवन टू हिम बाय द सीनियर लीडरशिप, तो अभी उसको लेकर के कुछ नहीं है। अभी कल की यही है और अभी उम्मीद की जा रही है कि 30 मई को जो है वो नई सरकार का शपथ ग्रहण जो है वो हो सकता है। तो कल का दिन बहुत अहम होगा। सिद्धरामैया साहब का इस्तीफा होगा और फिर उसके बाद आगे की राह तय होगी। हालांकि उनके खेमे के लोग जरूर उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो कंटिन्यू करें। आज भी उनकी तरफ से एक ट्वीट एक्स पर पोस्ट किया गया सिद्धरामैया की तरफ से, जिसमें 3 साल में गारंटीज और सरकार के बेहतर कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया गया। कल भी मीटिंग के बीच से उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया था। तो लगातार उनका खेमा ये भी बता रहा है कि सरकार बदलने की क्या जरूरत थी जब इतने बढ़िया पैरामीटर्स पर उनकी सरकार काम कर रही है, गारंटीज को फुलफिल कर रही है। तो एक तरह से वो मैसेज है, उनके समर्थक भी दबाव उन पर बना रहे हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरामैया अभी किसी तरह का कोई डिसेंट या कोई इस तरह का रिबेल का कोई उनका मूड नहीं है। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी मुझसे जो कहेंगे वो मैं करूंगा। स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा विजय, में आपको ऐसा लगता है? आप नजर रखिए, हम आपसे लगातार संपर्क में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस कर्नाटक में किसे हटाती है, किसे CM बनाती है, ये उसका अधिकार है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सवाल तो सिर्फ इतना है कि कल जो रिपोर्टर्स 6 घंटे से खबर के इंतजार में धूप में खड़े थे, कांग्रेस के नेताओं ने उनसे कहा CM के बदलाव पर स्पेकुलेशन बंद करो, CM का बदलाव नहीं होगा, पार्टी में सिर्फ राज्यसभा सीटों पर चर्चा हुई है। फिर यह भी कमेंट किया गया कि ये मीडिया वाले कहां मानने वाले हैं, ये तो स्पेकुलेट करेंगे। अब बाद में जो हुआ वो सबको पता है, मीडिया सही निकला। हर बात में खामखा मीडिया को ब्लेम करने का क्या मतलब?